नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्री श्री सिद्धेश्वर त्र्यंबकेश्वर शिवशक्तिधाम की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान श्री राम की कृपा से ही सत्संग का शुभ अवसर मिलता है। लेकिन हम लोग को ये जानकारी भी होना चाहिए सत्संग क्या है। सत और असत का विवेचन जहाँ हो, सत और असत्य की जानकारी जहाँ हो, जिस संग से प्राप्त हो, उसी का नाम सत्संग है। यानी कि सत यानी कि परमात्मा, यानी कि संग यानी परमात्मा का जो संग करवाने वाला जो कथाएं हैं, जो वार्तालाप हैं, उसी का नाम सत्संग है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सत्संग करने से हमें लाभ क्या होता है? क्योंकि देखिए आज के ज़माने में सभी लोग यही चाहते हैं प्यारे कि लाभ कहाँ से हो। तो सत्संग करने से विवेक रूपी बुद्धि प्रखर हो जाती है। लेकिन ये राम कृपा से होती है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि आप प्रखर बुद्धि चाहते हैं तो आपको सत्संग करना अत्यंत अनिवार्य है, और साथ में सत्संग करना अत्यंत आवश्यकता भी है। देखिए सत्संग से हमारा जो बुद्धि है, जो मन है, बुद्धि और मन में जो विकार है, सब नष्ट हो जाता है। देखिए आदमी को तनाव कब होता है? जब ज़्यादा टेंशन में होता है, अधिक जब उसको चिंताएं होने लगती है, उस समय में व्यक्ति को तनाव होता है। तो इस बुद्धि और मन को देखना है। देखिए शरीर में जो है मनीराम और बुद्धिराम, दो राम हैं। मनीराम और बुद्धिराम के बस में हम लोग हैं। मनीराम ने कहा भैया कथा तो हो रहा है, चलो चलते हैं। तो बुद्धिराम ने लेके चले गए, भैया चलो। तो हमको क्या करना है? इस मनीराम और बुद्धिराम को सत्संग का प्याला पिला करके दोनों को विकार से युक्त करना है, विमुक्त कर देना है। अभी के समय में प्राय लोग बड़े तनाव में हैं। आपको मालूम है क्यों तनाव में है? देखिए आप ज़्यादा कुछ खा लोगे तो पचेगा नहीं भैया। फिर आप क्या इस्तेमाल करते हो? या तो गर्म पानी में नमक मिला करके पीते हो, या आप गैस का दवा लेते हो। पचा नहीं, फिर गैस हुआ, तो आप चल नहीं पा रहे हो, फिर नहीं पा रहे हो, सिर में दर्द हो रहा है। तो उसी तरह बुद्धि और मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ममता, राग, द्वेष, अवनिवेश, इन विकारों से बुद्धि और मन को खिन्न कर रहा है, क्षीण कर रहा है। क्योंकि हमारे जो बुद्धि है बहुत प्रखर है, टैलेंट जो है बहुत प्रखर है, और जो मन है ये तो बहुत चंचल है। और हम देखिए
मन को यदि हम दृढ़ संकल्प करके कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दिमाग से यदि हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, फिर देखिए आपका काम सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके बुद्धि में, आपके मन में अनेक विकार है, आप टेंशन में हैं, आपके मन में बड़ा बड़ा ख्वाहिश है। बोलिए राधे राधे। बड़े बड़े ख्वाहिश है और आपका बुद्धि कुछ सोच रही है कि मैं ये कर लूँ तो अच्छा है भैया, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब आप ही सोचिए, आपका बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपका मन स्थिर नहीं है, तो क्या आप जीवन जी पाओगे? जैसे आप बाहर जब जाते हैं तो देखते हैं क्या मज़ा का दुनिया है, हम भी इसी तरह चलें तो। लेकिन जब घर आते हैं फिर मन कहता है चलो अपना ही घर सही है। तो देखिए हमें क्या करना है, बिनु सतसंग विवेक न होई, इस विवेक रूपी बुद्धि को स्थिरता करना है। इस विवेक रूपी बुद्धि में जो विकार लगा हुआ है, कौन सा विकार भैया? बुद्धि में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहमता, राग, द्वेष, अवनिवेश, अहंकार, ये जो विकार है, ये जो विकार हमारे मस्तिष्क रूपी इसके अंदर में जो बुद्धि है उसमें लगी हुई है। तो हम कोई भी कार्य कर नहीं पाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्ति नहीं होती। भैया बोलिए राधे राधे। और मन जो है, मन भी शुद्ध नहीं है। ये देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीत जीत, मन मिलावे राम सो मन करे फजीत। मन भी उदास है, सोचा था क्या, हो गया क्या, हा? तो इस मन में भी कहीं ना कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहमता, ममता, राग, द्वेष, अवनिवेश आदि के जो विकार हैं लगे हुए हैं। तो मन भी हल्का हो रहा है भैया, बुद्धि भी हल्की हो रही है। तो मन और बुद्धि दोनों जब हल्की हो जाती हैं, आप कोई भी कर्म कर नहीं पाते हैं। तो इस मन और बुद्धि को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग। भैया उससे क्या फायदा होगा? सत्संग से बुद्धि और मन में जो विकार लगी हुई है, संतों की कृपा से, हरि की कृपा से, उस वचनों से, उस मंत्रों से, उस संग से मन और बुद्धि में जो विकार लगी हुई है दूर होते हुए जाएगा और आपका जो बुद्धि है शुद्ध हो जाएगा, मन जो है निर्मल हो जाएंगी। धीरे 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 करके मन और बुद्धि अपने स्तर में आ जाएगी और धीरे धीरे करके फिर आप चल पाओगे। बोलिए राधे राधे। तो सत्संग करना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए, बुद्धि और मन, ये मैं कह रहा हूँ विशेष रूप से, भले आप लोग हमें नहीं पहचानते या नहीं जानते हैं, तो हम ये कह रहे हैं विशेष रूप से विद्यार्थियों को, अपने भाइयों को मैं कह रहा हूँ, अपने जो बहन लोग हैं उनको कह रहा हूँ, अथवा जो भी विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, जो विद्या यापन कर रहे हैं, उन लोग से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ और कह भी रहा हूँ। देखिए, विद्यार्थी जीवन में मन और बुद्धि का ही ताकत होती है। यदि आपका बुद्धि सही है, मन सही है, मन और बुद्धि से किया गया कर्म, उस कर्म में कोई राग, द्वेष, अवनिवेश, काम, क्रोध नहीं होता। लेकिन वो मन और बुद्धि का शुद्धिकरण होनी चाहिए। तो शुद्धिकरण के लिए हमें सत्संग ही करना चाहिए। आप मन और बुद्धि में तनाव ले रहे हैं, मन में अनेक प्रकार के आपके टेंशन चल रहे हैं भैया,
अनेक प्रकार के वार्तालाप चल रही है कि ए है ओ है, आपका मन बिल्कुल बिखरा हुआ है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, आपका बुद्धि भी बिखरी हुई है, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो ये बताओ, हमारे जो माता पिता हैं जो खर्च कर रहे हैं बड़े बड़े जो स्कूलों में, जो हमें पढ़वा रहे हैं, ये बताइए अपने माँ और पिता का, अपना परिवार का, अपना समाज का नाम कैसे रोशन होगा। तो विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलिए राधे राधे, कि वो लोग आज से ये सूत्र ग्रहण कर लें अपने जीवन में जब तक विद्यार्थी रहेंगे। काको चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। देखिए, हमें और आपको और हम सभी लोगों को चेष्टा हमेशा करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, चेष्टा कर लिए, सफल नहीं मिला, असफल हाथ में लग गई, भैया हमें नहीं करना है, हमने एक बार ट्राई की थी बस। ऐसा नहीं, चेष्टा हमें हमेशा हमेशा जीवन में करते ही रहना चाहिए। यदि हम चेष्टा नहीं कर रहे हैं बार बार तो फिर सफल नहीं मिल पाएगी। जैसे काको चेष्टा, जो कौवा होता है, कौवा आप देख लीजिएगा, कुछ खाने का सामग्री आप रख दीजिए या कोई साबुनदानी रख दीजिए, तो कौवा इतना चेष्टा करता है उस साबुनदानी से साबुन लेने के लिए, इतना चेष्टा करता है, चेष्टा करते करते आपको पता भी नहीं चल पाता कब साबुनदानी से साबुन गायब हो गया। तो ऐसे ही चेष्टा हम सभी को, और हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको चेष्टा करना है। ये नहीं है कि आप चेष्टा ही नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई सही नहीं लग रही है या दिमाग में बैठ नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, आपका बुद्धि सही नहीं है। बुद्धि सही है, आपके बुद्धि में विकार लगा हुआ है, इसीलिए आपका बुद्धि में तनाव हो रहा है, आपका बुद्धि काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उस बुद्धि को सही करने के लिए आप सत्संग किया कीजिए, समय निकाल करके विद्यार्थी जीवन में गीता का अध्ययन कीजिए 10 मिनट, रामायण का अध्ययन कीजिए 10 मिनट, कृष्ण का कथा श्रवण कीजिए 10 मिनट, आध्यात्मिक ज्ञान का चर्चा कीजिए 10 मिनट। तो उससे क्या होता है, बुद्धि प्रखर हो जाती है, बुद्धि में जो भी लगी हुई है तनाव रूपी जो विकार, सब दूर होते हुए जाएगा और आपका बुद्धि बिल्कुल सूक्ष्म होकर के निर्मल हो जाएगी। तो चेष्टा हमें करना चाहिए कौवा की तरह। वको ध्यानम, बगुला को देखें आप खेतों में, वाह कितना अच्छा से ध्यान करता है, एक पैर को ऊपर कर लेगा भैया, एक पैर को नीचे कर लेगा, और दोनों आँखों से खेतों में जो जल में जो मछली इधर उधर हो रही है ना, उसको देखता रहेगा, घंटों भर देखेगा, लेकिन मछली को पता भी नहीं चल पाएगी, उसको गप से वो पकड़ लेगा। ऐसा ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थियों को। लेकिन ध्यान, इसका मतलब क्या है, वको ध्यानम, वगुला जैसा ध्यान से पढ़ाई करना है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही आता है कि आपका बुद्धि और मन सही नहीं है, उसमें गड़बड़ी है, विकार लगी हुई है। उसको दूर करने के लिए आप सज्जनों के पास में जा कर के सत्संग श्रवण क्या कीजिए, भागवत लीलाएं कथा श्रवण क्या कीजिए, और हो सके तो आपके घर के सामने कोई भी मठ मंदिर हो, वहाँ जा कर के विश्राम क्या कीजिए थोड़ी देर के लिए। मठ मंदिर में जाएंगे तो कोई ना कोई साधु मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई अच्छे सत्पुरुष मिल ही जाएंगे, 2 वचन आपसे कह देंगे, आपका मन को बहुत अच्छा लगेगा, आपका बुद्धि को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपका मन और बुद्धि में जो भी विकार है कुछ कुछ दूर हो जाएगा, आप फिर फ्रेश होकर के बाहर निकलेंगे। इसी का नाम है
निर्मल होना। बोलिए राधे राधे। तो हम ध्यान से जब पढ़ाई करते हैं तो इसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारा ध्यान क्या है। मन से ध्यान होता है भैया, मन से पढ़ाई होती है, उसमें बुद्धि लग जाता है, इंद्रियां आदि लग जाती है, एकांत में पढ़ाई होती है, लेकिन लग नहीं रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बोलिए राधे राधे। काको चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्र तथैव च। हमें और हम सभी को, साथ में सभी विद्यार्थियों को श्वान की तरह सोना चाहिए। श्वान की तरह हम जब सोते हैं ना तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक ही बार में हम 8-9 घंटे सो जाते हैं तो उसमें बीमार होने का चांस ज़्यादा रहता है। कुत्ता को कभी बीमार होते हुए देखा किसी ने? कभी नहीं। होता भी हो तो पता नहीं चलता है। तो निद्रा में हमें नहीं सोना है, सोने में निद्रा लेके आना है। बोलिए राधे राधे। तो स्वान जैसा निद्रा हम सभी का, विद्यार्थियों का भी होना चाहिए। यदि आप लंबा समय तक सोओगे तो एक कहावत है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। देखिए कुत्ता को हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, क्यों? सोता नहीं है वो। और जो जागत है सो पावत है, और जो सोता है वो खोता है। तो विद्यार्थी जीवन में या हम सभी को सोना तो है, लेकिन श्वान जैसे सोना है आगे बढ़ने के लिए। नींद तो लेना अत्यंत आवश्यकता है। अगर आप नींद नहीं लेते हैं, कुछ कमियां आपने कर दी, तो अगर आप उसको भरपाई के लिए ध्यान करने से भी हो जाती है। ध्यान, आप आँख नेत्र को बंद करें, बड़े भोले भाव से कोई भी मंत्र ले लें और 15 मिनट तक आप नेत्र बंद करें रोज़, प्रतिरोज़। आपका देखना बुद्धि बहुत टैलेंट हो जाएगी। आप जो भटक रहे हैं ना, क्या करूं क्या न करूं, कोई भी बोल तो नहीं रहे हैं, कोई भी साथ तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं और क्या न करूं आपको अभी समझ में नहीं आ रही है ना भैया। आप ध्यान करने लग जाओ, प्रतिदिन ध्यान करो 15 मिनट 20 मिनट। आपका बुद्धि प्रखर हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो बुद्धि और मन दोनों मिल जाएंगे, फिर आपको साथ में ले जाएंगे। फिर आपका जो संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है, वह परिपूर्ण होगा। बोलिए राधे राधे। अल्पाहारी गृह त्यागी। देखिए हम सभी को और हमें और सभी विद्यार्थियों को अल्प आहार लेना है। ये नहीं है कि आप ठोस के ले रहे हैं भैया। ठोस के लेंगे तो पता है क्या होगा, आपका मन में चंचलता आ जाएगा, आपका बुद्धि चकरा जाएगी। तो हम अल्प आहार इसीलिए लेना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ के लिए, और अल्पाहार इसीलिए लेना चाहिए कि अल्पाहार लेने से तंदुरुस्तपन आ जाता है। तो विद्यार्थियों को अल्प आहार लेने से सुबह जल्दी भी जग जाएंगे। विद्यार्थी पंचलक्षण गृह त्यागी भी बोला गया है, घर को त्यागने के लिए बोला है, लेकिन घर को त्याग भी सकते हैं। यदि ये भी कर सकते हैं, घर में बैठे हुए आप अध्ययन कर लीजिए, लेकिन घर में जो भी चल रहा है उसको मन और बुद्धि में मत लाइए, नहीं तो फिर आपका जो पढ़ाई में बाधा विघ्न आ जाएगी। तो हमारा जो शरीर है, शरीर का जो तत्व है वो तो अनेक हैं, लेकिन मनीराम और बुद्धिराम ये दोनों हैं। यदि हमारा मनीराम और बुद्धिराम ठीक होंगे तो फिर हम अच्छे कर्म कर पाएंगे और अच्छे बात भी बोल पाएंगे। अब हमारा मनीराम सही नहीं है भाई, हमारा बुद्धिराम सही नहीं है, तो ये बताइए
क्या गड्ढा में हम गिरेंगे, आप गिरेंगे या वो गिरेंगे? तो गड्ढा में नहीं गिरना है भैया। तो हमें क्या करना है, मनीराम, बुद्धिराम, इन सभी रामों को सत्संग का प्याला पिला करके धीरे 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 करके इन मन और बुद्धि को निर्मल करने के लिए भगवान के दरबार, भगवान के मंदिर, सत्संग, रामायण आदि का जब हम चर्चा करने लग जाएंगे तो हमारा मन मस्तिष्क में जो तरंग विकारों का घूम रहा है सब ठीक हो जाएंगे और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि को आनंद और शांति प्राप्त होती है। लेकिन आज के समय में भैया ऐसा नहीं है, लोगों के पास में समय नहीं है और चेष्टा भी नहीं करना चाहते हैं भैया। एक बार कर लिए तो भैया हो गया भाई, एक बार हमने एग्ज़ाम दिए थे, हम भैया फेल हो गए और दोबारा हम नहीं देंगे भैया, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप चेष्टा बार 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 करते रहो, आपको सफल मिलेगा। जैसे कुआं से जब आप पानी खिंचाई करते हैं तो पानी खिंचाई करते 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 कुआं के साइड में देख लीजिएगा, वो जो रस्सी से उसमें खिंचाई करते 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 उसमें दाग लग जाता है। तो उसी तरह आप भी जो चेष्टा कर रहे हैं, खिंचाई करते रहिए, सफल मिल जाएगी। तो बाद में क्या होता है, रस्सी टूट जाता है, उसको तो भाई टूट नहीं है। तो उसी तरह चेष्टा हमें हमेशा करना चाहिए विद्यार्थी जीवन में। ध्यान से हमें पढ़ाई करना है भैया, क्योंकि आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है समाज के लिए, लोग के कल्याण के लिए। स्वान जैसे हमें सोना है, ज़्यादा सोएंगे तो बीमार में पड़ जाएंगे, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं सोना है, कम ही सोना है। अल्पाहार करना है, जो हम खा सके, जो हमारा पेट में जो जठराग्नि है वो पचा सके, ऐसे आहार लेना है। ये नहीं है कि आप खा रहे हो, नहीं पच रहा है, फिर बाद में फिर आप हजमला खा रहे हो, ऐसा नहीं। आदि आदि जो भी चर्चाएं आपको सुनने को पता है कहाँ मिलता है, सत्संग में मिलता है, रामायण में मिल जाती है। और विद्यार्थी जीवन में अधिक से अधिक आप लोग ध्यान करें, चेष्टा करें और अधिक से अधिक आप लोग, आपके घर के सामने कोई मठ मंदिर है, आप वहाँ पे जाया कीजिए और जा कर के आराम से बैठिए। आप उससे पता है फ़ायदा क्या होता है, आपका जो बुद्धि में जो विकार है ना, कुछ दूर हो जाएगा, आपको शांति का अनुभूति होती है। यदि हो सके तो आप किताब लेकर के आ सकते हैं, रामायण की, गीता की, आप उसमें पढ़ सकते हैं। मन के बारे में बहुत सुंदर बात कही है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बल दृढ़म। हे भगवान, आप कह रहे हो कि मन को तुम्हारे चरणों में लगाना, और आप ही कह रहे हो कि मन को सत्संग में लगाना, हरि कीर्तन में लगाना, लेकिन चंचलम भी मना कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, वायु गति, वायु का जो गति है, वेग है, उसे भी तूफान की गति इसकी है, फिर इस मन को हम कैसे लगाएंगे? तो भगवान ने कहा योग अभ्यासो जितेंद्रिय, योग अभ्यास करो। तो अभ्यास हम जब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, अभ्यास करते 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 आपका जो संकल्प है परिपूर्ण हो जाएगा। आप निराश मत हो जाओ। कौन सो काज कठिन जग माई, इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य कठिन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके लिए चेष्टा, ध्यान, बुद्धि को निर्मल बनाना और मन को निर्मल बनाना, ये आप कर लोगे, फिर कौन सो काज कठिन जग माई। कोई कर्म कठिन नहीं है, तन मन से हमें करना चाहिए। अभी का जो समय चल रहा है, देख रहा हूं मैं, सब रो रहे हैं, बोलिए राधे राधे। किस लिए भैया रो रहे हैं?
किसी का घर नहीं है, किसी का ज़मीन नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी का पढ़ाई नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का संपदा नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं कष्ट में होकर के रो रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कभी नहीं रोना चाहिए। क्यों? वही व्यक्ति रोता है जो चेष्टा नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है। मन और बुद्धि जिनकी निर्मल नहीं है, मन और बुद्धि जिनके चरणों, भगवान के चरणों में नहीं है भैया, उनको तकलीफ होती है। एक बात बताइए, आप शिव को मानते हो, आप विष्णु जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, हम किसे मानते हैं? हम सभी लोग किसी न किसी देवी देवता को हम सभी लोग मानते हैं। बोलते क्या है? त्वमेव माता पिता त्वमेव, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो। तो क्या उस माँ को, उस पिता को ये मालूम नहीं है कि आपको क्या चाहिए? कभी उन्होंने हम सभी को भूखे तो नहीं सुलाया भैया, दे तो रहा है। लेकिन हम लोग अधिक चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैया चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हो? मन बुद्धि को क्यों भगवान में नहीं लगा रहे हैं आप? ये सब आपको कथाएं कहाँ मिल पाएगी? सत्संग में। कौन बताएगा? सज्जन महापुरुष। और कौन बताएगा? गीता, रामायण, महाभारत। और कौन बताएगा? गुरु। तो देखिए, जीवन में और एक बात मैं कह रहा हूँ, हम भी कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे हो, और हम सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्यों? कुछ पाने के लिए, कुछ पाएं। महफिल में हमारा भी फिल जमे भैया, समाज में हमारा भी नाम रोशन हो। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जमाने के लिए, ताकि समाज में हमारा भी नाम हो, फलाना का बेटा, फलाना। क्यों कर रहे हैं इतना? पापड़ हम लोग क्यों बेल रहे हैं? नाम कमाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। और हम नाम कमा लेंगे, लोगों को दिखा लेंगे, तो क्या हम बड़े आदमी बनेंगे? कभी नहीं। देखिए, हम बड़े आदमी तब बनेंगे, कैसे बनेंगे? आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो हमारा शास्त्र में क्या लिखा है? कोई भी कार्य करो, सर्वप्रथम गणपति को पुकारो। क्यों? क्यों शास्त्र में क्या ऐसे लिख दिया कोई? ये तो ऋषि मुनि का ग्रंथ है, ऋषि मुनि ने पत्ता खा करके लिखा है। तो उसमें क्यों लिखा है? कहीं भी यात्रा करो, गणेश जी का नाम लो, कोई भी शुभ कर्म करो, गणेश जी का नाम लो, सुबह जब भी जगो तो भगवान का नाम लो। है? इसका मतलब शास्त्र ये कहना चाहता है कि हम भी अपने जीवन में किसी को सारथी बना लें। ये बताइए, आपका सारथी कौन है? ये बताइए, हमारा सारथी कौन है? ये बताइए, हम सभी का सारथी कौन है? है तो कोई, लेकिन हमें मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं चल रहा है, और हम तनाव में हैं, कोई काम बन नहीं पा रही है। देखिए, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, एक तरफ कौन था? कौरव। एक तरफ कौन था? पांडव। कौरव और पांडव के बीच में युद्ध, बिल्कुल निकट में। पांडव लोग थर थर कांप रहे हैं। क्यों? सेना तो कम है। भगवान ने देख लिया, भैया तो अर्जुन कांप रहा है, सब लोग कांप रहे हैं। कृष्ण ने कहा, भैया कांप क्यों रहे हो? बोले, क्या कहूँ सखा, इतने सारे लोग हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, दिग्गज कर्ण आदि सभी लोग योद्धा खड़े हैं, और हम 5 लोग। भगवान ने कहा, भैया चेष्टा करो, ध्यान करो, योग करो। सुनो, मन को हल्का मत करो, संकल्प दृढ़ रखो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपकी बात मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा, देखो, योगाभ्यास
योग अभ्यास करो और मुझे पहचान लो मैं कौन हूँ। कि अर्जुन ने कहा कि फिर वो तो आप ही बताइए। फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया और गीता जैसा ग्रंथ जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान के मुखारा बिंदु से जो निकली हुई है गीता, क्या आज हम लोग वो पढ़ रहे हैं? क्या आज हम वो गीता को देख रहे हैं? भगवान ने, कृष्ण ने क्या क्या बोला है, हम लोग कुछ उसको कभी देखते हैं? समय क्या है? जब गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया तब समझ में आ गई। फिर भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम हमारे शरण में आ जाओ ना भैया, हमें सारथी बना लो। तब फिर सारथी जब बना ली, किसने बनाया? अर्जुन ने सारथी बनाया। किसको? कृष्ण को। सारथी कौन था अर्जुन का? कृष्ण। तो ये बताइए जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। तो हम सभी लोग ये चाहते हैं ना जीत हमारी होए। सभी लोग यही चाहते हैं, धन में हम आगे हों, विद्या में हम आगे हों, हर चीज़ में हम आगे हों, हम लोग यही चाहते हैं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारथी चाहिए हमें, सारथी। जीवन को चलाने के लिए मेरे प्यारे एक सारथी चाहिए। जैसे अर्जुन ने सारथी चुन लिया, क्या हम सभी लोग चुन नहीं सकते हैं? भगवान के दरबार क्या हम जा नहीं सकते हैं? क्या भगवान को हम अपना इष्ट आराध्य नहीं मान सकते? मानते तो हैं लेकिन सारथी तो नहीं मानते हैं ना। तो हम जब जीवन में सारथी मानने लग जाएं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसे तुम रखोगे उसी में हम रहेंगे, हे प्रभु हे करुणा सिंधु दया करो। जब हम ये अपने मुंह से कहने लग जाएंगे, मुंह से बस नहीं करना है, मुंह से, वाणी से, मन से, बुद्धि से बोल करके समर्पण कर देना है जीवन को। तब देखिए कितना मज़ा आता है। ना तो आपको टेंशन होगा, ना क्रोध होगी, ना तनाव होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग भटक क्यों रहे? क्योंकि सारथी कोई नहीं है हमें चलाने वाला। जैसे अर्जुन को चलाने के लिए सारथी थे कृष्ण जी, तो हम भी उनको सारथी बना सकते, शिव जी को सारथी बना सकते, बजरंगबली को सारथी बना सकते हैं, भगवती को सारथी हम बना सकते हैं। लेकिन आज देखिए, कहीं भी आप देखिए मठ मंदिर में बहुत कम ही लोग जाते हैं। जब काम पड़ता है तब लोग जाते हैं, बिना काम में कोई नहीं जाता है। लेकिन अर्जुन तो जब काम पड़ा तब भी गए कृष्ण के साथ में, जब काम नहीं पड़ा तब भी गए कृष्ण के साथ में, क्योंकि सारथी बना लिए थे। तो हम भी ऐसे ही सारथी हमें भी बनाना चाहिए। जब काम पड़ा तो गए भैया, अगरबत्ती जला दिए, नकुलदाना दे दिए, धूप दीप दिखा दिए, राम राम भैया काम कर देना, बस मैं जा शक्ति दे दो। अरे जब पक्का हम सारथी बना लेंगे वो तो हमें छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन हम इस चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं। तो महाभारत ग्रंथ से ये सीख मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग तनाव में हैं, क्या करूं? पिताजी सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, मम्मी भी सुन नहीं रही है, जीजाजी भी सुन नहीं रहे हैं, हमारे परिवार के लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, अरे भैया न सुने कोई बात नहीं, लेकिन सारथी सही आप पकड़ लो, आपको रास्ता दिखा देंगे भैया। जब सारथी नहीं है तो बताइए इन हार्डवांस के जो शरीर है इनसे क्या इच्छाएं रखना है भैया? उस परब्रह्म परमात्मा से आप संपर्क रखो, उनको सारथी बनाओ, उनके सामने जाओ, उनसे बातें करो। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से, दिल से, मन से उनको सारथी बनाओ, उनको पुकारो, हम सभी का बेड़ा पार हो जाएगी। इसी के साथ में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।